नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्ध जी बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धांत को पकड़ ले, किसी प्रिंसिपल को, किसी रूल को पकड़ ले, कि किसी ने कोई बात कही है, उस बात को पकड़ ले, किसी सिद्धांत को पकड़ ले, तो वह व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता को जो है खो देता है और वह व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाता है। अब इसको समझते हैं। बुद्ध जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की बात को पकड़ ले, किसी सिद्धांत को पकड़ ले, किसी नियम को पकड़ ले, जैसे हमारे समाज में बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे नियम है, अगर कोई व्यक्ति उसको पकड़ ले तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो उसकी स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाएगी, जो उसकी आजादी है वो समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? देखो, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे तो हम लोग क्या थे? गुलाम थे। बेड़िया थी, वो बेड़िया दिख रही थी, तो आजादी के लिए हमने लड़ा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? विचारों की जो है स्वतंत्रता छीन ली है। हम विचारों के लेवल पे जो है हम गुलाम हो गए और वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। जो विचार हमें दिखाई भी नहीं देते कि हम विचारों के लेवल पे जो है गुलाम हो गए हैं। तो इस गुलामी से आजाद होने का कोई सोचता भी नहीं है। तो बुद्ध जी ने मार्ग बताया कि कैसे हम इससे जो है आजाद हो सकते हैं। सबसे पहले तो बुद्ध जी बताते हैं कि अगर आपने किसी सिद्धांत को पकड़ लिया है तो समझ जाइए, सबसे पहले तो आप जो है अपनी स्वतंत्रता को जो है खो चुके हो, क्योंकि आपने दूसरों के विचारों को पकड़ लिया है, दूसरे के सिद्धांतों को पकड़ लिया है। आप रूढ़िवादी हो जाते हो। रूढ़िवादी का मतलब क्या है? सालों से जो चलता आ रहा है आप वही करते हो। अगर किसी ने जो है इंजीनियरिंग की है तो आप भी इंजीनियरिंग करोगे, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की है तो आप भी डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। आपके पुराने दादा वगैरह के जमाने में कुछ होता था तो आपके घर में आज भी वो हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे रूढ़िवादी का मतलब क्या है कि आप पुरानी विचारधाराओं को पकड़ के चलते हो और कभी उससे जो है आजाद होने की कोशिश ही नहीं करते हो, उसको कहते हैं रूढ़िवादी। तो बुद्ध जी कहते हैं आप जो है स्वतंत्रता खो देते हो और आप रूढ़िवादी हो जाते हो। फिर बुद्ध जी बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है सिद्धांत को पकड़ लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा सिद्धांत सही है, मेरा सिद्धांत सही है, मेरा विश्वास ही विश्वास है, यानी मैं जिस चीज पे विश्वास कर रहा हूं वही उसी पे मैं विश्वास करूंगा, बाकी सब क्या है? असत्य है। मैं जिसको मान रहा हूं, जिस सिद्धांत को, वही सही है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो है यदि विचारों की स्वतंत्रता की बलि दे दी, अगर स्वतंत्रता जो है विचारों की स्वतंत्रता की बलि दे दी गई हो तो वहां पे एक ही विचार जो है घेरा डाल लेता है। यानी आपने क्या किया? जो अपने विचार है उसकी तो जो स्वतंत्रता थी उसकी बलि दे दी। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो अपने से, जो भी आपको करना है आपको परिवार वाले बता रहे हैं या समाज वाले बता रहे हैं या कहीं से आपने कोई पढ़ लिया है कुछ, तो आपने अपने जो विचार है उसकी स्वतंत्रता की बलि दे दी है। तो वो एक विचार जो है ना आपके माइंड में घेरा डाल लेगा और वो आपको पूरी तरीके से घेर लेगा, जकड़ लेगा, पकड़ लेगा जंजीर में और आपको पूरी तरीके से गुलाम बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, बुद्ध जी बताते हैं कि जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की सोच जो है बहुत संकीर्ण हो जाती है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बहुत छोटी सोच हो जाती है। और अगर व्यक्ति की बहुत छोटी सोच हो गई, संकीर्ण सोच हो गई, तो यहीं से फिर जो है संघर्ष और द्वंद्व की शुरुआत होती है। संघर्ष यानी स्ट्रगल। आप लाइफ में जो है ना हमेशा जूझते ही रहते हो, हमेशा मेहनत ही करते रहते हो, पाते कुछ नहीं हो। दौड़ते बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। मेहनत बहुत करते हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। द्वंद्व का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। आप हमेशा झगड़ते हो, ये सही है या ये सही है, ये लूं या ये लूं, ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है, ये बुरा है ये अच्छा है। हमेशा जो है आप चीजों को विभाजित करके ही देखते हो। ऐसी दृष्टि हो जाती है आपकी, क्योंकि आपकी सोच संकीर्ण हो गई है, आपकी मीन्स जिसकी भी हुई है। इसके बाद बुद्ध जी आगे बताते हैं, विचारों में जो है बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ये जो है जड़ तक अपनी पकड़ बना लेते हैं। जो विचार है इनमें बहुत शक्ति होती है, क्योंकि एक विचार आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है और एक विचार आपका पूरा जीवन आबाद कर सकता है। तो बुद्ध जी बताते हैं विचारों में बहुत शक्ति होती है, ये अपनी पकड़ जो है जड़ तक के बना लेते हैं और ये आत्मीय मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है।
यानी आप अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, अगर आप आत्मा को समझना चाहते हो, आत्मिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो जो विचार है ये सबसे बड़ी बाधा है। चाहे वो दूसरे के विचार हो, चाहे कहीं के विचार हो, जितने ज्यादा विचार होंगे हम लोग आत्मीय मार्ग से उतनी दूर चले जाएंगे। अब अगर आप मन की शांति चाहते हो तो बुद्ध जी बताते हैं मन की शांति के लिए आपको विचारों से दूर होना होगा। जितने कम विचार होंगे आत्मीय मार्ग उतना ही सुखद होगा, उतना ही सरल होगा। आगे बुद्ध जी बताते हैं कि जो विचारों का जो जाल है, विचारों का जो माया जाल है, अगर आप इसमें उलझ गए तो जो परम ज्ञान का जो द्वार है ये कभी भी आपके लिए खुला नहीं रहेगा। कभी भी जो है इस द्वार तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो बहुत सारी चीजें बताई, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। बुद्ध जी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको। बुद्ध जी कहते हैं कि अगर आपने किसी के सिद्धांत को पकड़ लिया तो समझ जाओ सबसे पहले तो आपने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है और आप हो जाओगे रूढ़िवादी, यानी दूसरों के नियम को आप फॉलो करोगे और आपको वही अच्छा लगेगा, बाकी सब बेकार लगेगा। आपने कोई सिद्धांत पकड़ लिया तो आपको ऐसा लगेगा यही सही है, बाकी सब जो है असत्य है। मैं जिस चीज पे विश्वास कर रहा हूं वही सही है और बाकी सब क्या है, असत्य है। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं विचारों की जहां पे स्वतंत्रता की बलि हो जाती है, अगर आपने अपने विचारों की स्वतंत्रता की बलि दे दी है तो एक विचार आपको पकड़ लेगा और उसी में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं से फिर आपकी सोच संकीर्ण हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है और यहीं से संघर्ष और द्वंद्व जो है शुरू हो जाता है। यानी आप चीजों को विभाजित करने लग जाते हो, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ये वाली जात, ये वो, बहुत सारी चीजें। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं विचारों में बहुत शक्ति होती है, ये इसकी जो पकड़ है ये अपनी जड़ तक के जो है पकड़ बना लेता है और आत्मीय मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा बोल सकते हैं या सबसे बड़ी बाधा बोल सकते हैं इसको, जो आपको आत्मीय सुख कभी नहीं दिलाती है। इसके बाद अगर आप इस उलझन में पड़ गए तो परम ज्ञान तक के आप नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आपको परम ज्ञान तक के पहुंचना है तो विचारों को जो है दूर करना होगा। तो अगर हमें परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें विचारों से दूर होना होगा। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।